अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कुछ दो एक महीना पहले कमिश्नर साहब को हमने हमारे वार्ड 5 महीना पहले हमारे वार्ड के अंदर लाए थे सर्वे। तो हमने लाए थे ये फातिमा मस्जिद के पीछे जो ओपन है ना, ओपन स्पेस, इसके लिए, और एक रोड का जो काम था वो रोड का भी सब कुछ एक टेंडर निकल चुका था, लेकिन कुछ वजह से वो काम रोका गया था। तो कमिश्नर साहब को यहाँ लाने का हमारा ये मकसद था कि रोड का भी बताना था, और पीछे का जो मस्जिद के पीछे गंदगी थी और वो सब रहती थी वहाँ पर, तो वहाँ हमको कंपाउंड वॉल और शादी हॉल के लिए लाए थे, बुलाए थे उनको। तो वो आकर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ये कर दूँगा। तो वो हो गया, उसके लिए कोई हमको एतराज़ नहीं, उसके लिए फंड भी गिर गया, हो गया सब कुछ। लेकिन होने के बाद जैसे जो भी इसमें हुआ यहाँ पर, तो 3 फॉर्म जैसे भरा जाता है, तो एक काम अपनी फाइल के ऊपर हुआ, बजट कमिश्नर साहब हमारी इसके ऊपर डाले। वो चाहे मैं लूँ कि कोई सामने वाला पार्टी काम ले, मेरे को उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि सामने वाले कल एक वीडियो हमारे पास आई, वो वीडियो हमने देखे, तो उन्होंने वीडियो के अंदर बोले कि चौथा फॉर्म इन्होंने जानबूझ के भरा। अब जानबूझ के भरा कि भाई ये काम नहीं होने को, ना काम की रुकावट के लिए इन्होंने भरा। तो हमको जब काम अगर हमारे वार्ड में रुकाना रहता तो हम यहाँ कमिश्नर साहब को नहीं लाते थे, और कमिश्नर साहब को ये बताते नहीं थे, क्योंकि यहाँ सब आवाम में देखिए कि कमिश्नर साहब को लाए थे, और रोड का माशाल्लाह काम हो चुका है। कंपाउंड वॉल का भी था, तो कंपाउंड वॉल का भी जैसे सामने वाले ने 3 फॉर्म भर डाला, जो भी उसने काम लिया हमको उससे एतराज़ नहीं है, वो काम करे, हमारे वार्ड में काम हो रहा है, हमको खुशी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे जो वार्ड के मस्जिद के पेशुमाम है, इन्होंने इमाम साहब है, इन्होंने जो बोले कि मैं कई सालों से यहाँ मेहनत कर रहा था इस काम के लिए, तो जब वो कई सालों से कर रहे थे तो काम क्यों नहीं हुआ था, और ये जब कमिश्नर को लाया उसके 2 महीने के बाद कैसे के फट से काम हो चुका, उनको भी सब पता है। तो हम जो इससे पहले जो लेडीज़ों ने हमारी वीडियो बनाए, तो वो ये इसलिए बनाए कि तुम इमाम है, इमाम का काम जो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही रास्ता बताओ, और सच का साथ दो, और सच के साथ रहो, और जो हकीकत है वो हकीकत बयान करो। तो इनका काम ये था कि यहाँ बोलना इन्होंने ये चाहिए था कि नहीं यार, वार्ड के कुछ लोग भी और कुछ सामने वाली पार्टी भी इसमें मेहनत कर रही थी, तो वो लेडीज़ का बोलना यही था। तो इसकी वजह से उन्होंने वीडियो बनाया कि यार ये कैसे बोल रहे हैं कि कई सालों से मैं इस पर मेहनत कर रहा था। तो हमारा कहना यही था, और हमारी लेडीज़ की वजह से इनके ऊपर जो भी उन्होंने वीडियो बनाया, जो हकीकत थी वो बयान करी उन्होंने। तो हमने यहाँ लाके जो भी कहा, और सामने वाले ने बोले कि भाई हाफिज जी से हम 2 दिन की जो भी मोहलत देते हैं, इनसे माफ़ी मांगो। इनसे माफ़ी हमने क्यों मांगना, काय के बारे में माफ़ी मांगना, उसका जवाब तुमको तो वो लेडीज़ देंगी। वो लेडीज़ ने उनके बारे में जो भी बोला वो जवाब वो देंगे उनको। तो और हम मजम्मत इनकी करते, तो यानी हकीकत को तुम रोकना चाहते, जो हकीकत है उसको बोलते हैं, उसको झुटलाना चाह रहे, तुम रोकना चाह रहे, उसका मकसद ये है। तुम काम लिए, हमको उससे एतराज़ नहीं है, वो हमारे वार्ड में काम हो रहा है, हमको उससे खुशी है। लेकिन बस हमारे जो था कि एक मौलाना ने सही हकीकत जो थी वो हकीकत को बयान करना था। सब वार्ड वालों ने देखा है कि यहाँ मेहनत किसने किया और कमिश्नर साहब को किसने लाया, और कमिश्नर साहब ने यहाँ क्या जवाब दिए थे, पूरी आवाम ने यहाँ के हमारे वार्ड की देखी। बस मैं इतना ही बोलना चाहता, बाकी के फिर जो है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो परसों के दिन वीडियो चली है, हमने जो भी बात कही है वो सच है। और ये जो मेरे भाई है उन्होंने कहा कि इन्होंने इमाम साहब के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है। अगर हमने गलत इल्ज़ाम लगाया है ना, तो इसकी तहकीकात करो ना। हम आपके कहने पे माफ़ी क्यों मांगे? आप कौन होते हैं हमको माफ़ी दिलाने वाले? हम आपके कहने पे माफ़ी मांगेंगे। अगर हम गलत है, हमने गलत कहा है, तो जो बड़े उलमा है, जो बड़े बड़े अहले सुन्नत के उलमा है ना, वो भी है ना मालेगांव शहर में,
हम उनका इज्जत और एहतराम से सर झुकाकर अदब से उनका फरमान मानेंगे। वो उनको हमारी तहकीकात करने लगा, वो अगर बोलेंगे कि तुम गलत है तो हम उनके कहने पे वो जो कहेंगे हम वो मानेंगे उनकी बात। पहले पूरी बात की तहकीकात होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कल कि मेरे भाई एक औरत होकर ऐसा कर रही, औरत मत करो। औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक बीवी है, औरत एक मेरे नबी की बेटी है, बीबी फातिमा, वो भी एक औरत है। औरत टीचर है, औरत पायलट है, औरत राजपाट कर सकती है, औरत झांसी की रानी है। क्या औरत इतनी छोटी सोच रख के जो आपने कहा ना, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना कि इमाम साहब के ऊपर भुगतान लगाया, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह जानकर मैं सच कहूँगी। और ये जो है ना अहले सुन्नत उसकी तहकीकात करे और बात के आगे की तहकीकात तक वो जाए, वो उनका जो फरमान होगा मैं वो मानूँगी। ये जो मस्जिद में जो इमाम साहब कर रहे हैं ये क्या सही है? लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने को आए, इन्होंने धोखे से साइन करे। मेरे भाई, जब कानून आपके लिए बना है ना तो कानून हमारे लिए भी बना है, समझे? जब आप कानून तक पहुंचेंगे ना तो हमारे भी हाथ बंधे नहीं है, हम कानून तक पहुंचेंगे हम भी। आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो तो ये तो एक जान है, चाहे अल्लाह ले या बंदा ले, कोई भी ले। हमको इस बात का डर नहीं है, सच्चाई के लिए जान हाजिर है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो इमाम साहब करे या कोई और करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई से मेरी ये गुजारिश है कि भाई मेरे हम सब एक मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले के हैं हम, और आज से नहीं, कई दिनों से हम एक साथ है। हम एक परिवार के जैसा एक मोहल्ले में रहते हैं, सबके सुख दुख में, सबके गमी खुशी में हाजिर रहते हैं। हमारा ये कहना है मेरा कि जो शब्बीर हाफिजी का मसला है, मैं जो बोलने जा रही हूँ सबसे पहले तो मेरी ये बात है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई किसी पार्टी के थ्रू नहीं बोल रही हूँ और ना तमीम मैडम के थ्रू बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ अल्लाह के घर के थ्रू बोल रही हूँ और इमाम साहब जो गलत करे उसके मसले से बोल रही हूँ। मैं उनको ये उनकी जो हरकत है गलत वो बोलना चाहती, लेकिन मैं खुद ये बात की गवाह हूँ, मैं खुद गवाह कि इमाम साहब ने मेरी बच्ची के वक्त, जब मेरी बच्ची डिलीवरी में थी और उसको बच्चे ने तालू लगा दिया था, मतलब तालू मार दिया था, तो मैंने, मेरे नवासा मस्जिद में रहता था, मेरे नवासे को मैंने कहा कि तू जाकर शब्बीर हाफिजी से बोल कि मेरी अम्मी को बच्ची ने तालू मार दी, हाफिजी मेरी अम्मी का तालू को तुम पढ़ के उतार दो। तो तुम मस्जिद में तू रहता है उनके हाफिजी के साथ, तो वो तेरी बात सुनेंगे। जाके बोल, मेरी बच्ची मच्छी के जैसा तड़प रही थी घर में। जब वो जा कर के 2 दफ़े बोला है, 2 दफ़े मैं वो बच्चे को दौड़ाई हूँ, 2 दफ़े जाके बोला है, उन्होंने नहीं तालू को उतारा। उसके बाद मेरा जो दामाद है, मेरा दामाद है वो गया, उसको भेजी, मैं ले जा, तू बड़ा है, वो बच्चा समझ के नहीं सुन रहे होंगे, तो तू जाके हाफिजी से बोल कि वो ज़रा पढ़ के इसकी तकलीफ़ को दूर कर दे। तो मेरा दामाद खुद चल के गया उनके पास, तो उसने जब कहा कि मेरी बीवी को बच्ची ने तालू मारा है, तो आप ज़रा पढ़ के ज़रा फूंक दो, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया। तो मेरे दामाद ने उनसे ये कहा कि इमाम साहब, आप जो दुआ है जिससे तालू उतरता है वो आप मुझे बता दो कि कौन सी दुआ है, मैं जा कर के खुद पढ़कर और वो दुआ पढ़ के मेरी बीवी का जो तकलीफ़ है उसको मैं पढ़ के फूंक दूंगा, वो तकलीफ़ से उसको आराम मिल जाएगा। तो वो इमाम साहब का क्या जवाब था? आप सही कान खोल के, वो इमाम साहब है
आप ही फैसला करना हक पर, अल्लाह को जानकर। वो इमाम साहब ने कहा कि अभी मैं नहीं उतारूंगा, ईसा की नमाज के वक्त आना, ईसा की नमाज पढ़ना, उसके बाद मुझसे दुआ पूछना, जब मैं आपको दुआ बताऊंगा। बताओ ये कोई इमाम साहब को ये सूट करता है? ये एक इमाम साहब को सूट करता है ये बोलना? मुझे ये जवाब दो। और आप अगर चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं अल्लाह को जान के बोल रही हूँ, अगर आपको सबूत हो ना तो आप आकर मुझसे मिलो, मैं आपको गवाह भी पेश करूँगी। मेरी बच्ची के वक्त जो लोग थे और जिसके सामने ये सब बातें हुई, मैं उन लोगों को आपके सामने गवाह पेश करूँगी। मैं इमाम साहब की दुश्मन नहीं हूँ। इमाम साहब अल्लाह ने उनका बहुत बड़ा रुतबा बनाया, बहुत बड़ा मर्तबा बनाया, मैं जानती हूँ। मैं गुनहगार बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उनके गलत हरकतों पे मैं आवाज़ उठा रही हूँ। आपको अगर मेरी बात पे कोई शक है तो आप आके तहकीकात कर सकते हो, मैं खुद गवाह हूँ ये बात की। ये सब अच्छी बात नहीं है। अपन एक मोहल्ले में रहते हो, एक दूसरे के बहन भाई हो। ये जो भी मसला है इमाम साहब का, आप बड़े मुफ्ती हाफिज मौलाना जो भी है मालेगांव शहर के, जो भी बड़े मुफ्ती आलिम मौलाना हाफिज है, आप उनको बुला कर के बैठाइए और जो भी तमीम मैडम ने जो भी गलत बोली है उसका सबूत उसको मुफ्ती साहब को बोल करके उनकी जो भी बातें हैं उनको आमना सामना कराइए, सच्चाई को जानिए। और तमीम मैडम अगर गलत साबित हुई तो हम खुद उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। वो इमाम साहब है, उनका मर्तबा हम जानते, लेकिन वो नहीं जानते। ये खुदा का घर है, ये बस्ती की मस्जिद है। वो हर मुसलमान का हक है वो मस्जिद पे, हर मुसलमान हक रख सकता है वो मस्जिद के ऊपर। तो क्या हमने गलत करा जो हमने आवाज़ उठाई? अगर आपको ऐसा गलत लगता है मेरे भाई तो मत करिए ऐसा।